हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शशि विलेज में आपका स्वागत है। आज सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत भी है, तो इस बार हम लोग नया व्रत उठाए हैं, व्रत रखा है। इस बार मेरा ये पहला व्रत है, वट सावित्री व्रत। पिछली बार भी मैंने सोचा था, 2 साल से सोच रही हूँ। कहते हैं कि नया जैसे जो कोई व्रत रहता है तो जो खरमास या मलमास लगा रहता तो नहीं रहना चाहिए। इस बार बहुत अच्छा सुमुहूर्त है, इस बार कोई दुविधा नहीं है। इस बार मैंने ये व्रत रख ही लिया, जो मन में सोचा था वो पूरा हो गया और बहुत अच्छा लगता है। अगर पतियों के लिए कोई भी व्रत हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे बेटे के लिए हो, पति के लिए हो, बस सही सलामत रहें, यही बहुत अच्छा लगता है व्रत रख के। तो जल्दी जल्दी हम लोग रेडी हो गए हैं और ये थाल सजा कर बाहर निकले हैं गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी बुक किए हैं, क्योंकि यहाँ वट वृक्ष पास में नहीं है, दूर जाना है, तो इसलिए गाड़ी बुक किए हैं और वट वृक्ष की पूजन के लिए। तो अब चलते हैं वट वृक्ष के पास, वहाँ पूजन के लिए। और मेरी एक फ्रेंड भी है साथ में, वो इनका यहाँ मैका है, उनका ससुराल बिहार में है, तो वो भी यहीं छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने बच्चों के लिए यहाँ गांव में आई थी। तो इस बार यहीं पूजन करेंगी, तो हम लोगों ने भी सोचा कि इनके साथ अगर पूजन करेंगे तो इनकी विधि भी पता चल जाएगा और नियम भी मालूम हो जाएगा कैसे किया जाता है, क्या क्या सामग्री लगती है। वैसे तो माताएं और बहनें बहुत सारा वीडियो डाली हैं, तो हमने 3 दिन से इसे लगातार देख रही हूँ सामग्री क्या क्या है, कोई छूटे ना। एक एक सामग्री लिखकर पर्ची बनाकर लेने गई और अपने बच्चे से भी मंगाई, ताकि कोई भी इस बार भूल चूक ना हो। और मेरी फ्रेंड जैसा पहले जैसा वो कर चुकी हैं हर साल से, वो ऐसा ही करेंगी। हम लोगों ने नया किया है तो अपने नियम से करेंगे, जैसे कि 12 पूरियाँ, और माताएं ने वीडियो में बनाया है ना कि 12 पूरियाँ और गुलगुले मीठा अपने घर से कुछ बना के ले जाएं, तो हमने भी बनाया है पूरियाँ और गुलगुले। तो वो नया नियम है, और मेरी फ्रेंड्स सिर्फ वो चना भिगो कर करती हैं बस, और हम लोगों ने भी चना भिगोया है, जैसा नियम जो भी है। पर वीडियो में मैंने देख देख के सामग्री इकट्ठा किया है पूजन के लिए। और हमारी फ्रेंड भी अच्छा है, उनका भी जो जैसा कहते हैं, जो पहला जो नियम करती हैं उसी तरह से करना चाहिए हर साल व्रत। तो हमने भी जैसा व्रत किए हैं हर साल से करेंगे, हर साल यही नियम से करना होगा। फिर यहाँ वट वृक्ष के नीचे साफ़ सफाई करेंगे, थोड़ा सा जल छिड़क कर यहाँ साफ़ सफाई करके पेपर बिछाया है। अब धीरे धीरे यहाँ गौरा बनाएंगे, सिंदूर उसका क्या कहते हैं, गाय के गोबर से, गाय के गोबर से गौरा माता बनाएंगे। उसके बाद सुपारी रखेंगे गणेश जी के तरह, गणेश गौरा जो साथ में पूजन किया जाता है, सुपारी का गणेश जी बनाएंगे। और ये मेरे भाभी का लड़का है, चंगू मंगू साथ में आया है। अब जैसा मेरी फ्रेंड्स आगे आगे करती जाएंगी, वैसा हम लोगों ने भी उनका देख देख कर ये पूजन कर रही हूँ, उनकी ही विधि भांति। तो हल्दी में भी ऐपन बनाने के लिए हल्दी में थोड़ा आटा भी मिला सकते हैं ऐपन बनाने के लिए, और चावल का आटा भी पर साफ़ होना चाहिए, वो दोनों को मिलाकर घोल ऐपन तैयार कर लें। कहते हैं सत्यवान और सावित्री, मैंने वीडियो में बहुत सारा देखा है कि उसमें सत्यवान और सावित्री माता का चित्र बनाते हैं, पर वो ऐसे ही लेप बनाकर उसमें पूजन की हैं। तो हम लोगों ने उनका ही देखकर पूजन ऐसे ही कर रही हूँ। पहले ऐसे ये ऐपन लगा दूँगी हल्दी का, फिर उसके बाद थोड़ा सा हाथ धोकर ऐपन में फिर सिंदूर जल भरेंगे कलश के लिए, और जो जो सामग्री कलश में डालना होता है वो डालेंगे। सिंदूर लगाएंगे, अपने सिंदूर दानी में थोड़ा सिंदूर डाल देंगे। अपना सिंदूर मैं खुद लाई हूँ, और जो चढ़ाने वाला सिंदूर है वो नया सिंदूर अलग से रहेगा। मैं पहली बार ये व्रत कर रही हूँ, तो थोड़ा इधर उधर का नियम, बहनों अगर इधर उधर हो जाएगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना, मिस्टेक हो जाता है, हर व्रत में मिस्टेक हो जाता है। कहते हैं कि कोई भी कमियां अगर ना हो तो वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारे में तो बहुत ज़्यादा कमियां हैं, पर जैसा मेरी फ्रेंड कर रही मैं सेम वैसे ही कर रही हूँ, उनका देख देख कर। ये जो वट में
सावित्री माता और सत्यवान जी के लिए लेप बना था, उसमें हम लोग सिंदूर लगा दिए हैं। गौरा माता को भी सिंदूर लगा देंगे। गौरा माता को सिंदूर लगाने के बाद जो गणपति जी के लिए सुपारी रखी थी, वो जनेऊ मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया। तो फिर बोले कि रंग कर चढ़ाना चाहिए। फिर उसमें पीला थोड़ा सा लगा कर चढ़ाए हैं जनेऊ में। और फिर कलश पर नारियल में धागा लपेट कर रखेंगे। चुनरी उड़ाएंगे जो भी है। और कलावा लिए हैं ये कच्चा सूत के लिए, क्योंकि कहते हैं कि वैसे तो मुझे नहीं मालूम था कि जो सोमवती अमावस्या व्रत रहते हैं उनको रुई या कपास से नहीं बनाना चाहिए, बाती नहीं बनानी चाहिए। तो फिर कलावा से मैंने बनाया बाती, और जो बनाया था वो सारा सामग्री, और मैं इसमें टीका लगा दूंगी और अपने पति का नाम लिखूंगी हल्दी से। कहते हैं घर से लिख के लाना चाहिए। मेरी फ्रेंड्स बता रही थी कि घर से ही लिख कर लाना चाहिए, पर मुझे नहीं पता था कि घर से लिखना चाहिए कि यहाँ पे लिखना चाहिए। तो मैं यहीं पर लिख रही हूँ वट वृक्ष। पंखे में मैं अपने पति का नाम लिख ली हूँ हल्दी से, मतलब एपन से लिखा है अपने पति का नाम। उसके बाद मेरे भाई की जो बीवी है, मतलब मेरी भाभी हैं, वो भी अपने पति का नाम लिखेंगे। जो फ्रूट है, जो श्रृंगार है, सब हमने वट वृक्ष मतलब सावित्री के नाम से और गौरा पार्वती माता को सब चढ़ा देंगे। 16 श्रृंगार है और दक्षिणा के लिए अलग से रखा है। भीगा हुआ चना चढ़ाएंगे, मूंगफली चढ़ाएंगे और 12 पूड़ी चढ़ाएंगे। सब हमारे पास ही सामग्री रखी थी, तो मैं अपने भाभी को उनको भी देंगे, वो भी चढ़ाएंगे। वीडियो जो रिकॉर्डिंग कर रही वो सही से नहीं की है, वो मेरी छोटी लड़की है, वो सही से वीडियो नहीं बना पाई है, इसलिए मिस्टेक हो गया है। कोई सामग्री वो सामान नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरे 2 चंगू मंगू मेरे भतीजे भी साथ में थे, उसको भी संभाल रही थी। वो बहुत शैतान है वो बच्चे। पर मेरी बेटी जब घर आई, वीडियो देखा तो मुझे बहुत मतलब गुस्सा आया। उससे डांटा भी थोड़ा बहुत कि सही से वीडियो नहीं बनाया, शूट नहीं किया है। फिर भी जो जैसा बना है ठीक है। आज के दिन गुस्सा भी नहीं कर सकती, अब क्या करूं। फिर से ये वीडियो बनेगा तो नहीं, तो जो जैसा है मैंने वैसा ही वीडियो डाल रही हूँ। फिर भी व्रत बहुत अच्छे से हो गया और बहुत अच्छे से पूजन हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। पहली बार जैसे मैंने व्रत किया था वैसे ही बहुत अच्छा से हो गया। और इनकी व्रत में इतनी शक्ति है कि मैं क्या बताऊं। आज मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। ऐसा है कि मेरा कान का गोल्ड मतलब सोने का झुमका गिर गया था वहीं। तो मेरी फ्रेंड से देखा कि तुम्हारे कान का मतलब एक बाली नहीं है, देखा नीचे गिरा था, तो मुझे वहीं पर मिला जहाँ मैं पूजन कर रही थी। इससे यही साबित होता है कि वट सावित्री व्रत में इतनी मतलब ताकत है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे वहीं परिणाम मिल गया। तो वट सावित्री की तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। तो अब मैं वट सावित्री व्रत कथा सुनूंगी। ये व्रत विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से इस व्रत को किया जाए तो उसका अवश्य फल प्राप्त होता है। ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन किया जाता है और ये विवाहित सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए एक विशेष व्रत बताया गया है। तो चलिए आज इसी व्रत के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की वट सावित्री व्रत कथा का आरंभ करते हैं। मध्य देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन और वैभव से पूर्ण होने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी और इसलिए संतान के अभाव में वे बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री देवी की आराधना की। देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा और रानी को दर्शन दिए और फिर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। देवी ने उनसे कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो नहीं है, लेकिन मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर देवी सावित्री अंतर्ध्यान हो गई और ये सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से साक्षात देवी सावित्री का जन्म हुआ।
राजा और रानी ने उस कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ती रहती। जब वो विवाह के योग्य हुई तो माता पिता ने उससे कहा कि सावित्री, अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर ढूंढ सकती हो। इतना कहकर राजा ने सावित्री को एक वृद्ध मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेजा। सावित्री अपनी यात्रा पर रवाना हुई। एक दिन अचानक नारद मुनि भद्रराज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए और उसी समय सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर वापस आ चुकी थी। उसने आदर पूर्वक नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि ने उसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग्य वर खोजा है या नहीं। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वो अभी अभी लौट कर आई है और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति के रूप में किसे चुना है। राजा की बात सुनकर नारद मुनि ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निर्णय लिया है। ये प्रश्न सुनकर सावित्री ने परम विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर निवेदन किया। सावित्री ने कहा, हे देवर्षि, राजा ध्युमत सेन का संपूर्ण राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे नेत्रहीन होकर अपनी रानी के साथ इस समय वन में रह रहे हैं और उन्हीं के एकमात्र पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान हर प्रकार के गुणों से समृद्ध और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वो अपने माता पिता के समान ही सदैव सत्य बोलने वाला है और इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ है। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान हर प्रकार के सद्गुणों का भंडार है। वो सभी प्रकार से सावित्री के योग्य है। वो हर प्रकार से सावित्री के साथ उपस्थित होने की क्षमता रखता है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। और वो दोष ये है कि उसका जीवन अल्प आयु है। 1 वर्ष की समाप्ति होने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि के मुख से ऐसा वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद मुनि के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार करके उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे क्षीण आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए उसे कोई और अन्य वर पसंद करना चाहिए। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा, हे पिताश्री, मैंने अपने मन में सत्यवान को ही अपने पति के रूप में चुन लिया है और अब मैं किसी और पति का विचार अपने मन में नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है और फिर वाणी से कहा जाता है और कहने के बाद उसे करना ही होता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वरण कैसे कर सकती हूँ। राजा एक ही बार आज्ञा देता है, ब्राह्मण एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। जैसा भी है, अब वही मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु का अल्प आयु होने से कोई हर्ष या विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई भी शक्ति मुझे इस निर्णय से डिगा नहीं सकती। मैं पुनः दृढ़ता पूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरे पति होंगे। इस प्रकार सावित्री का दृढ़ संकल्प सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए। यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद मुनि अपने स्थान चले गए। राजा अश्वपति ने भी भगवान के मंगलमय विधान में विश्वास करते हुए विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठी की और कन्या तथा वृद्ध मंत्री को साथ लेकर ध्युमत सेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां राजा ध्युमत सेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उसके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा ध्युमत सेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निर्णय लिया है और मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर ध्युमत सेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसे समता।
आप तो राज्य आसीन राजा और मैं राज्य भ्रष्ट रंक, इस पर भी हम दोनों नेत्रहीन और निर्धन हैं और वन में रह रहे हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को नहीं जाना है और इसीलिए उसने ऐसा विचार किया है। महाराज, आप अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लीजिए। ये सुनकर महाराज अश्वपति ने कहा कि हे राजन, मैंने अपनी पुत्री सावित्री के साथ इन सभी बातों पर अच्छी तरह विचार विमर्श कर लिया है। उसका कहना है कि जहाँ मेरे पास अपने सास और ससुर तथा पतिदेव निवास करते हैं, वही मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर द्युमत्सेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति से सत्यवान और सावित्री का विवाह हुआ और राजा अश्वपति अपनी राजधानी वापस लौट आए। सावित्री मन चाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में उनके साथ रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। नारद मुनि के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वो एक एक दिन गिन रही थी। उसने जब देखा कि पति की मृत्यु का दिन निकट आया है तो 3 दिन पहले से ही उसने उपवास करना आरंभ कर दिया। तीसरे दिन अपने पितरों का पूजन किया और वही दिन नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा। तो सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने अपने माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सम्मति दी। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा लेकर आई और उसके साथ वन में चल पड़ी। सत्यवान ने वन में जाकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वो वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पाश लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री को दैवी विधान कहकर सुनाया और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा, हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है, वहाँ तक तुमने पति का साथ दिया। अब तुम अपने घर लौट जाओ। ये सुनकर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति को नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे एक वर मांगने के लिए कहा। ये सुनकर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे सास ससुर वन में रहते हैं। EORS पे इस बार लोएस्ट प्राइसेस गारंटी, तो ये एडवर्ट छोड़ो, वापस आ जाए। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर उन्होंने पुनः सावित्री को लौट जाने की सलाह दी। ये सुनकर सावित्री ने फिर से कहा, हे भगवान, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हों वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे कभी भी कष्ट या परिश्रम नहीं होता। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, परम सज्जन हैं। सत्पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्म युक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर से कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, राजा द्युमत्सेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त करें और धर्म में उनकी सदैव प्रीति बनी रहे, ऐसा वरदान दीजिए। यमराज ने वरदान देकर पुनः उसको लौट जाने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी और बराबर पीछा करती रही। उसकी ऐसी दृढ़ पति भक्ति को देखकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे तीसरा वरदान देने की इच्छा प्रकट की। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखते हुए 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहर्ष उसका भी स्वीकार करा। सावित्री से पुनः आगे न बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, लेकिन सावित्री अपने प्रण पर अड़िग थी। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पिघल गया। वे बड़ी कोमल वाणी में कहने लगे, हे सुव्रते, तुम जो जो उत्तम धर्म युक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो, त्यों त्यों मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। इसलिए तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर लौट जाओ। पहले तीनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने श्वशुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया था। अब मात्र वो अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण स्त्री को अपने पति की आयु वृद्धि के अलावा और कौन सी कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से उसे 100 पुत्र प्राप्त हो ऐसा वरदान मांगा।
सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज अत्यंत हर्षित हुए, संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हें निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री भी वहां से लौटकर वटवृक्ष के नीचे आई। वटवृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था और अब उसमें धीरे धीरे जीवन का संचार हो रहा था। वो उठकर बैठ गया। सावित्री ने अपने पति सत्यवान को ये सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वे दोनों प्रसन्नता पूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। सत्यवान के माता पिता को भी नेत्र प्राप्त हो चुके थे और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्र वधु को ना देखकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। और तभी सावित्री और सत्यवान वहां पहुंच गए। चारों ओर सावित्री के अनुपम पतिव्रत धर्म का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज ध्युमतसेन को लेकर आदर पूर्वक राज सिंहासन पर बिठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु बनकर राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। तो ये थी आज की वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री की कथा हमने सुना और फिर एक दूसरे से सिंदूर मतलब सुहाग दिया और लिया भी। फिर वट वृक्ष से भेंट अकवार किया, जो भेंट अकवार होता है उनसे आशीर्वाद भी लिया और उनकी सेवा की जाती है। जैसा मेरी फ्रेंड्स कर रही थी वैसा हम लोग भी किए, जैसा कि जो नियम है तो हम लोगों ने भी ऐसा ही किया। बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं घर पे जब आई तो वीडियो कॉल करके अपने हस्बैंड को पंखा हिलाया, उनसे आशीर्वाद लिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, बाय।